हाय गाइस, अगर आप भी गवर्नमेंट की जॉब की तैयारी करना चाहते हैं तो आपको भी इन 3 नियमों का पालन करना होगा। पहला कि यह आपको कि अगर आप कोई भी गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहे हैं तो आपको यह निर्धारण करना पड़ेगा कि आपको किस विभाग में जाना है। क्या है कि बहुत से लोग कहीं एसएससी की पोस्ट आई उसमें चले गए, कहीं रेलवे की जॉब आई उसमें चले गए, कहीं बैंक की आई उसमें भी फॉर्म भरे। यानी कि वो उनका खुद ही निर्णय नहीं हो पाता कि उन्हें किस विभाग में जाना है। सबसे पहले तो वह यह निर्धारण करें कि उन्हें जाना किस विभाग में है। उसके बाद क्या है कि विभाग को निर्धारण करने के बाद वह यह देखें कि उन्हें कि उसका सिलेबस क्या है। हम कहते हैं आपको सबसे पहले चयन कर लिए किस विभाग में जाना है, उसके अकॉर्डिंग आपको ये देखना है कि भाई आपको उस विभाग में कौन कौन से सब्जेक्ट लगते हैं। भाई सिलेबस आप पढ़ेंगे, सिलेबस के अकॉर्डिंग पढ़ेंगे तो आपकी तैयारी अच्छी खासी हो जाएगी, प्लस उसी विभाग में होगी जिसकी आप तैयारी करने जा रहे हैं। तो आपको यही निर्धारण पहले तो विभाग को चुनना है, उसके बाद उस विभाग को आपको सिलेबस देखना है कि उसमें सिलेबस क्या क्या है और क्या क्या चीजें पूछी जाती है। तीसरा यह कि आपको जब वह सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा, हम कहते हैं सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा तो आपको प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन लगाना है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आपको लगाना है। लेकिन उसके पहले आपको अगर सिलेबस में 4 सब्जेक्ट आ रहे हैं तो चारों सब्जेक्ट को आप डेली पढ़ना है। यानी कि आज ही मैथ पढ़ लिए, 2 दिन रीजनिंग पढ़ लिए, फिर 1 दिन जीएस पढ़ लें, तो ऐसा अगर आप पढ़ाई करोगे तो आपकी तैयारी नहीं होने वाली। आप भूल जाओ कि आपकी भी जॉब लगने वाली है। तो मैं यही बताना चाहता हूं कि आप लोग कंटिन्यू करिए, जो भी करिए कंटिन्यू पढ़िए, सही दिशा से पढ़िए। हम कहते हैं रास्ता अगर आप दूसरी रास्ते से गलत रास्ते से जाओगे तो आप शायद सिलेक्शन नहीं ले पाओगे। इसलिए आपको दिशा भी जरूरी है, सही दिशा से चलना तभी मंजिल की ओर पहुंचना। तो मैं आपको यही बताना चाहता हूं कि आप तो सबसे पहले आप विभाग का चयन कीजिए कि आपको किस विभाग में जॉब करनी है। उसके बाद उस विभाग का सिलेबस उठाइए कि उस सिलेबस में क्या क्या पूछे जाते हैं, क्या क्या टॉपिक है। सिलेबस उठाने के बाद उसका आप टॉपिक देखिए कि उसमें क्या टॉपिक है। हम कहते हैं रीजनिंग में जैसे डायरेक्शन है, ब्लड रिलेशन है, एनालिटिक है और आपके कोडिंग डिकोडिंग, मतलब जो भी है। तो कुल मिला के आपको एक टॉपिक उठाना है। हम कहते हैं आपने डायरेक्शन पढ़ा, डायरेक्शन का आपका टॉपिक क्लियर हो गया, तो आपको अब ऐसा नहीं कि अगले अगले टॉपिक में जाने से पहले आपको जो डायरेक्शन आपने पढ़ा है तो उसे आपको चेक भी तो करना है ना कि आपकी तैयारी कितनी अच्छी हुई। कितनी अच्छी तैयारी हुई और आपको क्या उस लायक आपने पढ़ लिया, आपका कंप्लीट हो गया। तो आप प्रीवियस ईयर आपको क्वेश्चन भी तो उठा के देखना है ना भाई। अगर मैंने कहा मेरा टॉपिक आपको क्लियर हो गया, मेरा टॉपिक क्लियर है, तो मैं प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन भी लगाऊंगा। क्वेश्चन लगा के ये भी तो देखूंगा ना कि हाँ मेरी तैयारी है कि नहीं है। ठीक है, मैं कहता हूँ मेरा टॉपिक क्लियर है, डायरेक्शन का टॉपिक क्लियर है, और मुझसे अगर प्रीवियस ईयर जो एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं मैं वो पूछता हूं और मुझसे नहीं आ रहे हैं और मेरा टॉपिक क्लियर है, तो फिर मेरे पढ़ाई किसी काम की नहीं है। तो आपको यही ध्यान देना है कि अगर आपका एक टॉपिक क्लियर हो तो आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन उठाइए। या तो बहुत सारे क्वेश्चन रहते हैं, आपको कुल मिला के एग्जाम से ही क्वेश्चन उठाए, यानी कि जो भी एग्जाम में पूछे जाते हैं उसी का क्वेश्चन आपको उठाना है, ताकि आपका लेवल भी अच्छा हो जाए, मजबूत हो जाए और आपको पता भी चल पाए कि हाँ अभी मेरी कितने % तैयारी हुई है। तो आपको यही करना है, जो टॉपिक आपको पहले क्लियर करना है, उसके बाद प्रीवियस ईयर का उसी टॉपिक के क्वेश्चन लगाने हैं। न लगाइए ज्यादा क्वेश्चन, 5 लगाइए, 10 क्वेश्चन लगाइए। टाइमिंग मैनेजमेंट भी आपको पता चलेगा कि हाँ मेरे टॉपिक क्लियर है, कितने टाइम में मेरा कंप्लीट हो रहा है। तो क्या है कि आपको हम कहते हैं आता है क्वेश्चन 15 मिनट 20 मिनट में, तो आपका कोई मतलब नहीं है आने से। लेकिन क्या है कि आप अगर कंटिन्यू प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लगाते हैं, आपको टाइमिंग का भी पता चल पाता है, टाइमिंग मैनेजमेंट भी हो जाती है, प्लस आपको ये भी पता चलेगा हाँ जो एग्जाम लेवल का क्वेश्चन है वो मैं लगा सकता हूँ। तो इससे क्या है, आपका एक बार तो ये प्रैक्टिस हो गई। उसके बाद जब आपका सब सब्जेक्ट कंप्लीट होगा, ये तो प्रैक्टिस आपकी चली रही है कंटिन्यू, जब आपका सब्जेक्ट कंप्लीट तब आप मिक्स क्वेश्चन भी उठाएंगे तो आपको दिक्कत नहीं होगी, क्योंकि आपका रिवीजन और प्रैक्टिस तो शुरू से ही चली आ रही है। तो आपको प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन जरूर उठा के देखना है और टॉपिक वाइज ही उठानी है। हम कहते हैं डायरेक्शन आपको कंप्लीट, डायरेक्शन के 10 क्वेश्चन उठाइए प्रीवियस ईयर के और आप उसी को लगाइए। अगर आपके वो हम कहते हैं 10 क्वेश्चन में अगर 7 क्वेश्चन भी आपसे आ रहे हैं तो यानी कहीं ना कहीं आपसे आती हैं चीजें। तो कोशिश करिए कि 9 क्वेश्चन फिर भी आने चाहिए। तो आपको उस टॉपिक में और थोड़ा ध्यान देना कि भाई मेरा जैसे अगर उसी में 7 डायरेक्शन में
4 टाइप 5 टाइप है, तो हो सकता है आपका एक टाइप उसमें छूट गया हो, आपने 4 ही टाइप उसके पढ़े हो और वही एक टाइप एग्जाम में आ जाए, तो कहीं ना कहीं तो आपकी सारी मेहनत, भाई कहते हैं आधे नंबर से भी अगर आपका सिलेक्शन नहीं हुआ तो आप को बहुत दिक्कत होगी ना। इसीलिए आपको यही कहते हो कि हर चीज को मतलब अच्छे से पढ़ना है। आपको तैयारी अगर गवर्नमेंट की कर रहे हैं तो बहुत अच्छे से पढ़ना है। आपकी जगह बहुत से लोग, आप अकेले नहीं बैठे हो एग्जाम में, बहुत एग्जाम में लोग बैठते हैं, करोड़ों लोग बैठते हैं, एक सीट चाहिए लाखों लोग की जगह, तो उनसे आपको आगे बढ़ना है, तब जाके आपका कहीं ना कहीं सिलेक्शन हो पाएगा। तो मैं यही कहूंगा कि आपको टॉपिक प्लस सब्जेक्ट, और दूसरी बात, अगर आपके सिलेबस में 4 सब्जेक्ट है तो चारों सब्जेक्ट को कंटिन्यू आपको पढ़ना है। ये नहीं कि 2 सब्जेक्ट पढ़ लिए और 2 फिर कल पढ़े परसों पढ़े, तो ऐसे में आपकी तैयारी नहीं होना है, ये आप मान लीजिए। तो आपको चारों सब्जेक्ट कंटिन्यू पढ़ने हैं, 1 घंटे पढ़िए, और चारों सब्जेक्ट को पढ़ते तो हैं लेकिन उसको रिवीजन भी करना है उसी दिन, ना कि आपको अगले दिन करना है, आपको उसी दिन रिवीजन भी करना है। आपको मेहनत करनी है 1.5 साल, इतने में आपका सिलेक्शन आराम से हो जाएगा। कंटिन्यू मेहनत करते हैं और सही दिशा से करते हैं, सही चीजें पढ़ते हैं, तो सिलेक्शन आपका पक्का है। तो मैं यही कहूंगा कि आपको टॉपिक जैसे क्लियर होता है, प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन उठाइए, उसको आप पढ़िए और हर सब्जेक्ट को कंटिन्यू पढ़िए, और हर सब्जेक्ट का रिवीजन डेली आपको करना है, ताकि आपकी तैयारी अच्छी खासी हो सके और आपका सिलेक्शन भी हो सके। इसीलिए आपको कंटिन्यू मेहनत करनी है, सिलेबस के अकॉर्डिंग करनी है, और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बहुत ज़रूरी है दोस्तों, उसको लगाइए ताकि आपका सिलेक्शन हो सके। धन्यवाद।